को नहीं बेचते, हमें वो पहला पापी हूँ जो सब मर्यादा बेचते। मर्द कभी औरत की नीलाम में नहीं करता, पर धर्म थोड़े ये ध्यान रहे, ये भी तो धर्म की निशानी है। अपने सैया के पीछे तू ब्राह्मण के हाथ में कानी है। अपने पति के लिए तू ब्राह्मण के हाथ बिक रही है। जाओ, राजा रानी से पत्नी पुत्र दोनों दूर हो गए। हरिश्चंद्र रो करके कहने लगा, अब जाने हमारा तुम्हारा कब मिलन होगा, जीवन में होगा भी कि नहीं होगा। आज तो मुझसे दूर हो गई लोग, कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए लोगों। वाल्मीकि आया, वाल्मीकि ने 20 बार सोना दिया। राजा को लेके वाल्मीकि चला। दुखिया रोकर के बोली, नहीं, मुझे एक बार पति को भरना जब देख लेने दो, मुझे पति से एक बार बात कर लेने दो। जा दुखिया को प्रीतम प्यारो, दिल से भूल मत जाइयो। जब कबहू तो हम तुम मिल जाइए तो को भूल मत लियो। अकेले में मिल जाओ तो हमें देख के पीठ मत घुमा लेना। उसी समय थोड़ी देर और रुको देवी, हमें तुमसे जल्दी है, इन तो रोज जाते हैं। ध्यान देना, आज क्या हुआ। सम्राट हरिश्चंद्र को लेकर के वाल्मीकि आया। वाल्मीकि ने कहा, जाओ काशी की गलियों को साफ करके आओ। काशी की गलियों ने हरिश्चंद्र ने लगन से साफ की। और एक शेर 1 किलो, आज के पहले शेर था, 8 किलो हो गया। 1 शेर सत्तू दिए, कल लोग इनको खा लेना। हरिश्चंद्र ने सत्तू को तैयार किया। जो हरिश्चंद्र खाने के लिए चला, विश्वामित्र ने क्या किया, हरिश्चंद्र को 5 दिन बिना भोजन के हो गए थे। भैया डिस्टर्ब मत करो, ध्यान देना। हरिश्चंद्र को बिना भोजन के 5 दिन हो गए थे। विश्वामित्र बोला, महात्मा के रूप में, हमें 6 दिन हुए, हमने भोजन नहीं करे। सत्तू उसी महात्मा को दे दिए। दूसरे दिन लंगड़े का रूप बनाया, बोला हमें 7 दिन हो गए। हरिश्चंद्र बोलो हमें 6 दिन भाई। तीसरे दिन अंधे का रूप बनाया, बोला हमें 8 दिन हो गए। हरिश्चंद्र बोला हमें 7 ही दिन हुए। हरिश्चंद्र रोज अपने हिस्से का भोजन उस विश्वामित्र को देता रहा, वो रोज आता रहा। हरिश्चंद्र को बिना भोजन किए 26 दिन हो गए। 26 दिन पेट पीठ दिल के दोनों एक हो गए। लोगों, हरिश्चंद्र जब 26 दिन व्यतीत हो चुके, जवाब दिया, इधर आओ। हरिश्चंद्र आया, जाओ, आज मैं देख रहा हूं सुबह से पानी की एक बूंद नहीं है, तुझे दिखाई नहीं देता, जब जल भरना। हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए चला है। हरिश्चंद्र जब जल भरने के लिए चला, हरिश्चंद्र ने जो गागर भरी है, गागर उठा रहा, तो हरिश्चंद्र के शरीर में ताकत नहीं, हरिश्चंद्र से गागर उठाई नहीं जा रही। और उसी घाट पर रानी तारा जो ब्राह्मण के यहाँ बिकी थी, वो जल भरने के लिए आई। दोनों मिल गए। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, ध्यान देना, हरिश्चंद्र तारा से बोला, थोड़ी सी अगर गागरी में ताकत लगा दो तो घड़ा उठ जाए। रानी तारा कहने लगी, ध्यान तुम्हारा कहाँ है? कौन जतन पिया छोड़े गागरिया, कौन जतन पिया छोड़े
वाल्मीकि के यहाँ पानी भरती हो, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ पानी भरती हूँ। कच सोच समझ के सैया बोलो पानी, जादन से बिच गए ना हम तुम रहे हो राजा रानी। हमारा तुम्हारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया। तुम वाल्मीकि के घर बिच गए हो, मैं बन गई हूँ मिश्रानी। तुम वाल्मीकि के घर बिच गए हो, मैं बन गई हूँ पंडितानी। तुम एक वाल्मीकि के यहाँ पानी भरते हो, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ। आज से हमारा तुम्हारा पिया कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर मैं तुम्हारा गला छूऊंगी, तुम्हारे गले में हाथ लगाऊंगी तो मैं दूषित हो जाऊंगी। मैं तुम्हारा गला नहीं छू सकती, क्योंकि तुम एक वाल्मीकि के नौकर हो और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मणी बजूंगी। तुम एक वाल्मीकि के यहाँ वाल्मीकि बजोगे, इसलिए तुम्हारा गला नहीं छूंगी। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे उमरी वाले कि जात बरादरी अछूत का कारण था। ऐसा कुछ नहीं था। हमने पहले बताया, धर्म का मतलब होता जो चीज जिस जगह की हो उसे उसी नजरिए से देखा जाए। यहाँ जाति की बात नहीं है, यहाँ ये बात है, विषय ये है मेन मुद्दा कि अगर हम अपने पति की गागर उठाने को एक आम आदमी को उठवा सकता। अभी आप जा रहे हो, कोई बोझ वाली चीज हो तो हाथ कोई भी लगवा सकता, लेकिन नहीं, हमारा तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया। कोई रिश्ता नहीं है तो मेरे कोई नहीं लगते हो। राजा हरिश्चंद्र बहुत रोया। ये वही औरत है जिसने मंडप के नीचे हमसे 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे 7 फेरों के। लोगों, आज भी 7 फेरों के 7 वचन होते हैं। हमारी शादी में कोई वचन ना है भाई, अब जानते ही नहीं आते। छोटे पे शादी हो गई, 7 फेरे में 7 वचन लिए जाते। तो एक वचन ये भी उसमें होता है कि मैं दुख सुख में तुम्हारा बराबर साथ दूंगी, तुम्हारे साथ चाहे दुखी रहूं चाहे सुखी रहूं, आपकी हूं, आपके साथ रहूंगी। 7 फेरे में 7 वचन, उसमें ये भी वचन लिया था। आज ये दुख में मेरा साथ छोड़ गई। हरिश्चंद्र बहुत रोया, लेकिन अंदर से बहुत मुस्कुराया। काश ऐसी औरत सबको प्राप्त हो। मेरे लिए, एक धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कितनी धर्म पर खड़ी उतरी है, अपना धर्म को डिगाना नहीं चाहती। धर्म है, ऐसी देवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जो धर्म के लिए मर मिटने को तैयार हो। लोगों, आज उसी समय राजा हरिश्चंद्र बहुत रोया, बहुत रोया। और हरिश्चंद्र बोला, कोई बात नहीं, मेरा घड़ा मत छूओ, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक अकल बता दूं, हम धर्म बचो रहे और तुम घड़े उठ के पिया दे अकल बताई, जल में धसली को उठाई, पिया दे ओ सजना सजना सजना, पिया जल्दी से घड़ा उठाइयो, पिया अपने घर को जाइयो, पिया जल्दी से। घड़ा उठाओ। राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया? छाती तक जल में घुस गए, सुन मेरे भाई। पूरी कोशिश करना, छाती तक घुस गया। हरिश्चंद्र खड़ा होने की कोशिश कर रहा, 26 दिन भूखे हो गई, इसलिए ताकत नहीं हो सकी। हरिश्चंद्र ने भैया रे ताकत हाय लगाई, 12 विशास राजा को छूट गए, ऊपर उठो घड़ा गिरो, धरती पे फूट गए। भैया ऐसी देखी दशा पेट में पानी हुए, जब ऐसी देखी दशा पेट में, खड़ा जमीन पर आते आते टूट गया। हरिश्चंद्र कांपने लगा, केले की तरह कांपता हुआ पहुंचा। वाल्मीकि बोला, है घड़ा कहाँ है? महाराज
घड़ा उठाने की कोशिश की लेकिन घड़ा टूट गया। चलो बोल दे। अरे महेश जी की दाम बनती है 51 रुपया कमल कमाई आज महेश जी मैं फिर तुमको रात गए कमीना एक एक से सत्तू खा जाता तेरी प्राण कैसे निकल गई। ये सब गुरु की मेहरबानी है, तुम फिंगर लोग नहीं खोल पाए हो। कमीना एक एक किलो सत्तू तुझे देता खाने के लिए, तूने कोई काम नहीं किया इसलिए तुझसे काम नहीं होगा। जा मेरा एक आदेश है, आज तूने घड़े का नुकसान किया तुझे भोजन नहीं दिया जाएगा। हरिश्चंद्र के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज मैं आस करता था मुझे भोजन जरूर मिलेगा, आज कोई भिखारी नहीं आएगा। आज तो मालिक ने भोजन के लिए मना कर दिया, मुझे भोजन नहीं मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र को बिना भोजन के 27वां दिन था। जा एक आदेश है, तू मरघट पर जा, कोई भी मुर्दा जलाए उससे कफन चाहिए, बिना कफन के कोई मुर्दा न जलाना पाइए, तेरी ड्यूटी है। महाराज जो आपकी आज्ञा सिरोधा मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैं मरघट पर बिना कफन के किसी से मुर्दा नहीं जलाने दूंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे आदेश दे दिए। राजा हरिश्चंद्र मरघट पर पहुंचा, जो भी मुर्दा जलाता उससे कफन लेता है, बिना कफन के कोई भी मुर्दा नहीं जलाने देता। इधर ब्राह्मण बोला, रानी तारा से तुम्हारा बेटा कहाँ है? हमें पूजा के लिए लेट हो रहा, फूल तोड़े लाए बाहर से। रोहित ने सुनो है, धीरे धीरे बेटा चले भाइयों ने विश्वामित्र ने क्या किया, इस नाना को चैन आए, एक फूल पर नाग बन के बैठ गया, पूछ उसने पेड़ की डाली की तरफ कर ली, फन कर लिया फूल में। बहुत बड़ा फूल था। रोज काल वो अपने गुरुजी के लिए जो फूल लेने, गुरुजी बहुत खुश हुए, कितने अच्छे फूल है। फूल देख के रोहित ने जब हाथ बढ़ाए दो, विश्वामित्र ने नागे बन उजली में खाए दो, बेटा रोई के लिए दस दो। दस दिया, आवाज लगाइए काशी वालों। किसी का बेटा आया बाग में फूल लेने के लिए, किसी भयंकर नाग ने उसे कस लिया। जल्दी से देखो। जब माँ ने ये सुना, माँ भोजन बना रही थी, कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। माँ समझ गई हमारा ही बेटा फूल तोड़ने गया था। मैया के हाथ से रोटी छूट गई। पंडित जी आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने बेटे को बाग में देखा। पहले रोटी बना, तू मेरे यहाँ काम करने आई है, मेरे आदेश का पालन नहीं करेगी। महाराज मैं भोजन बना रही हूँ, उसके बाद चली जाना। रानी ने भोजन बनाओ, अब पंडित जी चली जाऊं। ए लड़की पहले भोजन कर, भगवान का भोग लगा। भोग लगाया, माना जब चली जाऊं, जा बड़ी बेटे के लिए मरी जा रही है। रानी तारा चली है, देखा जिस समय चली है तो रोहित को देखा, भड़बड़ा गई मेरा बेटा रोहित। रोहित कहने लगा पिताजी माताजी मुझे नाग ने डस लिया, मैं बचूंगा नहीं। रोहित का शरीर काला पड़ने लगा और रोहित बोला रो करके मैया
क्या बोला रोहित? आज के बच्चों में कितनी समझदारी है। मेरी बबुला से राम राम कह दियो, प्राण भाले ही जाए धर्म नारियो। मेरी मैया हमारी बिगड़न लगी जबाने, राम राम कह राम कहे रोहिदास कुंवर ने जागी माटी रह गई पड़ी तो तोता गोली से उड़ गए। आज रोहित तुम्हारा मैया ने बेटे को छाती से लगा, बेटे बेटा एक बार बोलो, बेटे एक बार बोल सुना दे माँ को। माँ का हृदय फट गया, अब मेरा बेटा मुझे कभी नहीं मिलेगा। एक ही सहारा था, पति से भी मेरी जुदाई हो गई, तो खुद ही मुझे छोड़ के चला गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सोचने लगी जो कुछ हूं मैं हूं, सारा देने वाली मैं हूं, तसल्ली दिल को देने वाली मैं हूं, अपने को संभालने वाली मैं हूं, मेरा दूसरा कोई नहीं है। इस बेटे को पहले लाश को ठिकाने लगाया जाए। बेटा रोहित की लाश को छाती से लगा करके वो रानी चली है। महादुख दुखिया को अर्धरात्रि है, शेर भेड़ियन की लपक रिम झिम पानी बरसे बिजली की जाए गर्जन, और तरह तरह के भूत नाच रहे, और मूगन की जाए गर्जन, और तरह तरह के भूत नाच रहे, शेर भेड़ियन की लपकन। खाती है, रानी का हिम्मत का संतोष जगमगाने लगा और रानी उसी समय कांपती हुई चली है। लोगों जानते हो, आज रानी उस समय पहुंची है तो शेर भेड़िया जिस समय मरघट पर पहुंची, अपना बेटा रोहित को लिटाया, चिता बनाई, जलाने के लिए चली। हरिश्चंद्र का कौन है? मरघट पर मुर्दा बिना अनुमति के जला रहा, मुझे कफन चाहिए। जो रानी तारा ने देखा, आप मैं, आपका बेटा रोहित दुनिया को छोड़ के चला गया। राजा हरिश्चंद्र बेहोश हो गया, मेरा बेटा रोहित चला गया। और जब होनहार कोई पुत्र हो, माँ बाप के दिल में जगह बनाए, तो उसका तो बहुत कष्ट होता है। और पुत्र चारों एक मन के न हो तो माँ बाप भी सोचते चलो कंटक कटा। हरिश्चंद्र बहुत रोया, बेहोश हो गया, रानी भी बेहोश हो गई, होश आया तब दोनों को एक साथ। हरिश्चंद्र बोले मुझे कफन चाहिए। इस बात का कफन? आपका बेटा नहीं था, मेरा बेटा था। आपने, हम जब गागर उठा रहे थे तो आपने अपने धर्म की रक्षा की, मेरी गागर में हाथ नहीं लगाया। मैं वाल्मीकि का काम करता हूं, वाल्मीकि का नौकर हूं। वाल्मीकि का आदेश है कि बिना कफन का कोई मुर्दा न जलाना पाए। तो तुम मेरी कौन लगती हो? हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मुझे कफन चाहिए, मैं वाल्मीकि का पालन करूंगा। रानी कहने लगी पिया, हम साड़ी जो पहने थे वो साड़ी आधी फाड़ के तो रोहित का डाल दी। आधी साड़ी हमारी तन पे, अगर आधी साड़ी भी तुम्हें दे दूंगी तो मैं नग्न हो जाऊंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी? हरिश्चंद्र बोले कुछ नहीं हो, लेकिन मुझे कफन चाहिए।
हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, चाहे नग्न हो जाओ चाहे गैर नग्न हो, मुझे तो कफन की आवश्यकता है। बोली मुर्दा जला लें दो, मरगट पर काफी लोग आते उसके बाद कफन ले लेना। हाँ मुर्दा जलाओ। मुर्दा जलाया। जब रोहित कुमार को जलाया उसी समय हरिश्चंद्र बोले मुझे कफन चाहिए। रानी बोली ना तू तुम्हें तरफ दिखाई दे तो ले लो। वही साड़ी खींच के झपट दी और कफन लेकर के हरिश्चंद्र वहां से चला गया। रानी अपनी काया को ढकने के लिए एक मंदिर में पहुंची। मंदिर में जब पहले तो दुख में नींद आती नहीं आती तो बड़ी भयंकर आती। रानी तारा उस मंदिर में जाकर के उसे नींद आ गई, गहरी नींद में सो गई है। विश्वामित्र ने क्या किया? तू मरो मराओ मुर्दा पापी कहूं मैं ढूंढ के लाओ। तारामती के संग बाने मुर्दा आए बताओ। महाराज घोड़ो धन से लगाए लो है और काशी की गलियों में जाने शोर मचाए लो है। एक मंदिर में गायन आई लला बन गाऊ को मारो है। एक मंदिर में गायन आई लला बन गाऊ को खाए लो है। एक मंदिर में गायन आई तो बन गाऊ को मारो है। उसने किसी के बालक को मार दिया। कहीं ऐसा तो पूरे यहाँ के बालक को सभी को मार दे, काशी के सब बालकों की मौत हो जाए। हरिश्चंद्र से कहा बालक ए हरिया जा तलवार पकड़ और डायन को मार किया। आप लोग सब 5 मिनट की कथा और इससे ज्यादा समय घड़ी देख लो। उसी समय तलवार लेकर के जब चला मारना चाहा जो तलवार मारनी चाहिए तलवार निकाली राजा ने। तलवार निकाली राजा ने गर्दन में धरी। कमाई है गर्दन में धरी। कमाई है रुक जाओ, इसे न मारो। हरिश्चंद्र ने जो तलवार पीछे की भगवान श्री हरि प्रकट हो गई, तलवार को पकड़ लिया, जवाब दिया इसे मार देने दो, ये नागिन है। पीछे मुड़ के देखा कौन? आप। हाँ मैं। आप कैसा कष्ट किया प्रभु? नहीं आप जाओ, इसे मार देने दो। इसका एक रोज मर गया, इतनी अंधी हो गई, बच्चों को मारने लगी। जवाब दिया इसने कोई बच्चा नहीं मारा। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, जवाब दिया राजन वास्तव में तुम धन हो। हमने राजा तो बहुत देखे, धर्म पे चलने वाले तो बहुत देखे, लेकिन अगर कहीं धर्म की बात की जाए तो प्रथम नंबर पर हरिश्चंद्र का नाम आता है। अगर पतिव्रता की बात की जाए तो प्रथम नंबर पर अनसुईया का नाम आता है। मुई तो नहीं है धन और राजन। विश्वामित्र प्रकट हुए, वशिष्ठ हुए, लोगों का वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र बोले वरदान साहित्य
में तुम समाए, मैं भी भूखो ना रहूं, संत न भूखो जाए। रानी से का तू मांग। रानी बोली हम जब जब ले लड़के स्वामी जाको जग में आऊं, मुझे ही संज्ञा में मेरे उठ जाए पाऊं। महाराज हमारो बस तुमो वरदान, और पल के चरणों में गिरधारी रहे हमेशा ध्यान। थोड़ी देर रोको, बनियो सामरिया मेरे पिया जी को ईश्वर कोई नहीं होने वाले हाथ में। सबने मिलकर परीक्षा ली थी, लोगों जवाब दिया तुम धन्य हो राजा। उसी समय सम्राट हरिश्चंद्र के लिए, रानी तारा के लिए जरा ध्यान देना, उस बच्चे को जिंदा कर दिया। जवाब दिया नाथ बड़ी बुरी परीक्षा ली, लेकिन प्रभु इतनी आपसे विनती कर रहा हूं कि करकाल कलयुग में ऐसी परीक्षा ना लियो, न कलयुग के लोग भेड़िया मार डाले, तो कलयुग में ऐसी परीक्षा ना लियो। वो कोई और था, इसीलिए हरिश्चंद्र का प्रथम नंबर पर नाम आता है। हरिश्चंद्र जी वरदान जो चाहो वो मांग लो, बहुत खुश हूं। हरिश्चंद्र बोला कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो अब क्या चाहिए। जो संसार को देखने वाला सृष्टि का निर्माता ही, और सही बात तो ये है कि संसार की कोई भी चीज मिल जाए जो आपको जिसे दिल से प्यार हो, जैसे हरिश्चंद्र को प्रभु से प्यार था, अगर वो मिल जाए तो ऐसा लगता सारी खुशियां मिल गई, अब मुझे किसी भी खुशी की आवश्यकता नहीं है। और बहुत से लोग उस खुशी को भी ठुकरा देते हैं। ध्यान देना देवियों, आज हरिश्चंद्र ने का धन्य है मैं जो आपके दर्शन कर रहा है। राजन अब हम तुम्हें ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकता, विमान खड़ा है, विमान पर विराजमान है। हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र की पत्नी दोनों स्वर्ग के लिए रवाना हो गई, और स्वर्ग मिला इनको। इधर रोज से कहा बेटा तुम अब अयोध्या का राज संभालो, रोहित ने राज किया। रोज का पुत्र हुआ हरित, हरित का पुत्र हुआ चंप, चंप का हुआ असमंजस, आंधी बन सकता चला गया। ये भागवत की कथा है सम्राट हरिश्चंद्र। ध्यान देना। आप लोगों को एक बात और बताऊं, ये परीक्षा लेने वाले कोई और नहीं थे। कभी कभी परीक्षा होना जरूरी होता है। अच्छा बताओ, कभी आपने खुद की परीक्षा ली? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी भी असफल नहीं हो कि मेरी गारंटी लिख के दे सकता। और आप लोग विशेष कर क्या, वो छोटी बात, एक कंपनी में एक लड़का काम करता था। ध्यान देना, बात छोटी बहुत महत्वपूर्ण है। एक कंपनी में लड़का काम करता था, उसकी तनख्वाह थी 1 लाख रुपए। अब वो पहुंचा मैडम जी के पास, अपने चेहरे को काला कर लिया, भेष को बदल के फटे हुए कपड़े पहन करके, मैडम जी मुझे काम मिलेगा। मैडम बोली नहीं, क्या तनख्वाह दो? हमारे यहाँ जितना नौकरी करते हैं कोई 50,000 से कम की नहीं करता। मैडम ये 10,000 दे दियो। मैडम बोली हमारे में फुल है, कोई जगह नहीं। जवाब दिया केवल भोजन दे दियो, कपड़ा दे दियो। मैडम जी बोली जा रहा कि नहीं जा रहा? हमारी कंपनी में किसी की आवश्यकता नहीं है, पूरे हैं, कार्यकर्ता पूरे हैं। उसने अपना एजेंटी कार्ड दिखाया, कहा तू तो मैनेजर है, फिर तूने ये ड्रामा क्यों किया? कहा मैडम जी हमने जैसा ड्रामा करो, हम गंदे रास्ते पर तो नहीं जा रहे। अगर जा रहे होते तो तुम नौकर को हाल भर्ती कर लेती कि आ जाए। अगर गलत रास्ते पे जाना होता तो तुम कहती फ्री में मिलना कौन छोड़ेगा। जब आदमी आदमी के दिल में जगह बना लेता, फिर कितना भी कीमती हो, कितना भी उसे चाहे दूना नुकसान हो जाए, घटी मुनाफा नहीं देखता। और एक बात और बताऊं बेटी, ध्यान देना, आप जब तक कमाओ जब तक दुनिया की हर चीज मंदी न लगने लगे, चाहे सम्मान हो चाहे सामान हो। आप जब तक कमाओ जब तक दुनिया की सारी चीज सस्ती न लगने लगे, चाहे सम्मान हो चाहे सामान हो। ये परीक्षा लेने वाले कोई और नहीं थे। मेहतर का रूप बनाए थे। देखो परीक्षा लेने वाले कौन थे जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था? मेहतर का रूप बनाए थे,
मेहतर का रूप बनाए थे वो स्वयं धर्मराज थे जो लेखा जोखा करते, और जो ब्राह्मण का रूप बनाए थे जिन्होंने रानी तारा को खरीदा वो हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ थे। आप अंदाजा नहीं लगा सकता कितनी, जब परीक्षा लेने वाला, ध्यान देना, जब परीक्षा लेने वाला अपना कोई बहुत खास होता है तो तुम समझ लेना विश्व में सबसे कठिन परीक्षा हो रही है। और हमने आप लोगों को टूटा फूटा जैसा बना वैसे श्रवण कराया, समय भी बहुत हो गया और हम तो यहाँ निमंत्रण में आए थे और हमने कहा चलो आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, इसी माध्यम से नई जगह नई परिचय बनेगी। और कभी भी याद रखना, हम तो यही कहेंगे प्रभु से कि दिन है तो रात होगी, बादल है तो बरसात होगी, हमारी आपकी जिंदगी कान रही तो मुलाकात होगी। डाली हरी है फूल फिर खिलेंगे, और मामी जिंदगी रही तो कभी फिर मिलेंगे। हमें जा लगत के हम तो ही तो सीखे और आगे की बता।